इसी तरीके से अपना ये गर्दन किए रहती है? नहीं डॉक्टर साहब, पीछे नीचे गिरा देती। अच्छा अच्छा, हाँ। गर्दन इसका सीधा करो। ये चाचा कितना दिन हो गया इसको लेटे हुए इस तरीके से? बाबू 3 दिन है। 3 दिन हो गया भैया, सुई लगाए ना। हाँ और खाड़ हो गया ले जा, हम ठड़ियाए रहे बिहान है वही ठड़ियाए 3 सुइया तो लगा देनी। हाँ हाँ। चौथा सुई चौथा लगानी जिसे कैसे लगाए गिरी है? पड़ोधे रहे जैसे गिर गई घाम में। नहीं, जैसे इसको सबसे पहले क्या हुआ था? एक पहले सबसे डॉक्टर साहब ये घर रहा हाँ। कि शाम का भैंस नहीं लगी, शाम का नहीं लगी तो संझा सवेरे का चिल्लाए लगी लगावे खातिर। तो भैंस लगाए तो 1 बाल्टी दूध दीहिस ओकरे बाद से हर दिन खावे नहीं करी। खाए के बाद से जब नहीं खाइस तो रामराज बाबू को लगे गए। तो कहन की डॉक्टर बोलाओ अब दिखाओ का नहीं खाती भैंसिया। तो डॉक्टर साहब आए तब ले गए प्रवधन वहाँ 3 सुई लगाए न। और चौथा सुई जैसे लगाए तैसे जैसे कुकुर बैठे ऐसा बैठ गई घास से। अच्छा, अपने आप है? आप है, अपने अच्छा। आप जैसे चौथा सुई लाग तैसे गिर गई। अच्छा अच्छा। हाँ। ओकरे पहले सिर्फ खाना बंद किए हाँ, रही है? खाना बंद करे रही। को टोटल अभी बीमार हुई कितना दिन हो गया? 5 दिन? ना 5 दिन ना 4 दिन। 4 दिन हो गया। और 4 दिन के पहले जो 8 दिन था तब आप नहलाए थे? हाँ, उसके बाद वो नॉर्मल खा पी रही थी? हाँ, खूब बढ़िया से खाद पियत रही। अच्छा। नहीं दिक्कत रहा डॉक्टर से। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये चारा छोड़ी है तो आपने इंजेक्शन लगवाए हैं? हाँ। तो 3 इंजेक्शन लगाई है तो सही रहा? चौथा पर गिरी है। चौथा पे अपने आप गिर पड़ी हाँ, थी? गिर पड़ी। तो क्या जब गिरी थी तो इसका गला भी कस गया था क्या? नहीं, गला वाला नहीं तुरंत कसा? छोड़ दिए। तुरंत छोड़ दिए हाँ, थे? तुरंत छोड़ दिए। अच्छा। थोड़ा देर अच्छा, उसके बाद वो उठी है? हाँ, नहीं उठी नहीं, वही बैठी रह गई तब से धाजा उठबे नहीं करे डॉक्टर। तब से धजा उठबे नहीं ना, की? वहाँ से गिरा के लेके आए। वहाँ से फिर यहाँ आप ले करके आए? मनई लगा के 10-12 मनई लगा के दुखवा के यहाँ करे। बच्चा दिए कितना दिन हो गया? बच्चा दिए हो गई 1-1.5 महीना ना दीदी। 1.5 महीना से कम नहीं था डॉक्टर। कितना दूध दे रही थी? दूध ही देते रही 5-6 लीटर। 5-6 लीटर। हाँ। इस केस में अभी तक जो मैंने पशुपालक से वार्तालाप किया और जो भैंस की स्थिति दिखाई पड़ रही है उसकी बातों से और उसकी स्थिति में जो परस्पर संबंध होना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इस केस को मैं स्पेशली आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि इसमें हमने पशुपालक के अलावा जो उस गांव के बहुत सारे लोग थे उनसे वार्तालाप करने के बाद हम अपने फाइनल टेंटेटिव डायग्नोसिस तक पहुंचे थे। पेशाब आ रहा है वो चाय की तरीके से आ रहा है? नहीं, तब से गिरी जब से तब से पेशाब भी नहीं करी। अच्छा, जब से गिरी है तब से पेशाब ही नहीं की है। और लगभग कितना दिन ये चाय की तरीके से कर रही थी? 2-3 दिन से। ये 2-3 दिन गिरे से पहले से? हाँ, गिरे से पहले। जब चाय की तरीके से कर रही थी ये पेशाब, हाँ। तो उस समय चारा वारा नहीं कम की थी? नहीं, खात रही। खात रही है। खात रही डॉक्टर साहब। अच्छा, उस समय आपने किसी को दिखाया नहीं? खूब बढ़िया से खाद रही। अब आप कह रही हैं खा रही थी, वो कह रही हैं दबा के नहीं खा रही थी। नहीं, तब परी थी तब नहीं खाई थी। नहीं, मैं उस समय देखिए, अगर उसके पेशाब से खून आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे दबा के खाएगी? तो दोनों चीज उल्टा हो जाएगा ना। आप कह रही हो खा रही है। अच्छा, ये जो चाय की तरीके से इसका पेशाब आ रहा था, हाँ। ये आपने 3 दिन देखा हाँ, था? कठरा लेके अदरक के इन्हें दिखाई। कहो ये काहे पिसबो भैंसिया लाल करती जैसे चाय। 3 दिन से ज्यादा तो नहीं था? नहीं। इस केस में जो हमारा पशुपालक था उसके दिमाग में ये सेट था कि जो इसके पहले डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था, जिन्होंने 3 इंजेक्शन्स लगाए, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथा इंजेक्शन्स जब लगाने के लिए गए तब वो भैंस बैठ गई। उसी इंजेक्शन की वजह से ये समस्या हुई है। इस केस में जब मुझे ये महसूस हुआ कि जो हमारा पशुपालक है वो सही से जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो जो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उनके पड़ोस के लोग ज़्यादातर थे, तो जब मैंने उनसे वार्तालाप किया तो वो जा कर के बताया कि इसका जो पेशाब आ रहा था उसमें खून आ रहा था। तब जा कर के मैं इस पशुपालक से पूछा कि उसके जो पेशाब थे उसमें कितने दिनों से ये चाय जैसा पेशाब कर रही है। तब उस पशुपालक ने बताया कि हाँ साहब, ये चाय जैसा पेशाब कर रही थी। वहाँ के ग्रामीणों से एक और चीज़ पता चला कि इसको खाने से संबंधित समस्या पहले से भी थी, इसका पहले भी इलाज हो चुका है, लेकिन उस पशुपालक ने हमको सही से नहीं बताया। तो कई बार क्या होता है कि हमको डायग्नोसिस बनाने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं वो काम आ जाते हैं, या जो घर के उन्हीं के छोटे बच्चे होते हैं उनसे बात कर लिया जाता है, तो उनकी हेल्प से हम इसके टेंटेटिव डायग्नोसिस
एनालिसिस तक पहुंच पाए हैं। अगर हम लोगों से बात नहीं करते तो जो पशुपालक कह रहा था उसकी बात से हमको कोई भी फाइंडिंग हमारी नहीं मिल पाती और इस एनिमल्स का हमको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बना रहे हैं वो सिर्फ पशुपालक से जो वार्तालाप हो रही है उसी के आधार पर न बनाएं, साथ में जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करके कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जो आपके टेंटेटिव डायग्नोसिस को फाइनल करने में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमने अपना फाइनल टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या बनाया, उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और क्या ये भैंस बच पाई या नहीं बच पाई। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।